जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार मद्य निषेध 2026, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 14 और 17 का आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज्ञान बिंदु का जो न्यू बुक लॉन्च किया गया था, और उस बुक में जो भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो आप सामने प्रश्न को देख पा रहे होंगे, दोस्तों हमने क्या किया है कि जो आपके सेट में प्रश्न दिए गए हैं उसको हमने टाइप कर दिया है, ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिखे और क्लियर दिखे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों बता दूं कि बॉम्बे आर्य समाज के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्याम कृष्ण वर्मा चुने गए थे। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में। कब की गई? 1875 ईस्वी में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों बता दो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दो कि जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत में त्यांग्सपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो त्यांग्सपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया था, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या सेंटेंस दिया गया है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सितारों यानी कि स्टार बोला गया है, तो स्टारों में जो अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो हीलियम का क्या हो जाएगा? ये आपका हीलियम का हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बता दूं कि जो सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, उसमें दोस्तों कौन सा बोल सकते हैं कि पदार्थ का रूप होता है? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए सूत्रकर्णिका क्या होता है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और आप सभी को पता होगा कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, यानी कि सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया गया है? 6 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों दासी अट्टम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतनाट्यम। और दोस्तों इसे दासी नाट्यम क्यों कहा जाता था? तो प्राचीन समय में दासियों के द्वारा इसे किया जाता था, इसलिए दोस्तों इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों आपका है खीर भवानी उत्सव 2025 मनाया गया। तो दोस्तों खीर भवानी उत्सव जो है ये दोस्तों मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो उत्सव है एक कश्मीरी पंडित के एक प्रमुख त्यौहार है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दोस्तों बता दूं असम का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है अबुबाची का मेला। क्या है? अबुबाची का मेला। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चीन का नेशनल बर्ड आपसे पूछा गया है। तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों है लाल मुकुट वाला क्रेन। क्या हो जाएगा? लाल मुकुट वाला क्रेन। ऑप्शन नंबर आपका
ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 9 दिया गया है। 9 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो कि प्रियम्बल्स है उसमें जो वर्ड आए हुए हैं, जिसमें जो दोस्तों है लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पहले दोस्तों 3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा समाजवादी, क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसके बाद पंथ निरपेक्ष, क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका लोकतांत्रात्मक हो जाएगा, और अगला जो लास्ट हो जाएगा वो दोस्तों आपका गणराज्य हो जाएगा। यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। 3 4 5 1 2, 3 4 5 2 1, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों बता दो कि अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो दोस्तों चंपा है। क्या है, चंपा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी का दोस्तों कहाँ है, काशी है। श्रावस्ती, कौशाम्बी दोस्तों कहाँ का है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौशाम्बी कहाँ का है। शक्तिमती दोस्तों कहाँ का है, शक्तिमती जो दोस्तों है ये आपका चेदी का है। किसका है, चेदी का है। ये आपको ध्यान में रखना है। और टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 16 महाजनपद थे। और दोस्तों 16 महाजनपदों में जो सबसे प्राचीन और शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। कौन था, मगध। और मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह या गिरिव्रज। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों जो प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में अगर हम देखें तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो टोटल दोस्तों 25 होती हैं। कितनी, 25 दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। वहीं दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उष्ण व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 दोस्तों होती हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 12 दिया गया है कि राज्यों के पुनः गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन थी। तो दोस्तों बता दो कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनः गठन जाँच के लिए 1948 ईस्वी में एस्केधर समिति भारत में गठित पहली समिति थी। जो उसकी दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी जो गठन हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। कब, 1948 ईस्वी में। और किस लिए गठन हुआ था, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः गठन जांच के लिए दोस्तों किया गया था। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया, सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या दिया गया है कि दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो ये दोस्तों इसमें आपका प्रोनाउन आंसर है। क्या है, प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि लद्दाख में इस स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है दोस्तों, ये लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये असम में है, असम में है। और ये किस लिए फेमस है, तो एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। 15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि सोनार के उपयोग में किस ध्वनि जो है तरंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बता दो कि सोनार यानी कि पानी के नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए दोस्तों पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग होता है। पराश्रव्य तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था एक कुल भूमि का 51% हिस्से पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2026 का जो वर्ष घोषित किया है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 18 दिया गया है। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में दोस्तों लाल मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी को इसकी व्यापक पोषक तत्व, सोखने की क्षमता और विभिन्नताओं के कारण सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न दिया गया कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के वो जो है दौरान जो बने उत्पाद होते हैं दोस्तों ग्लूकोज होता है, जल होता है और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज होता है, जल होता है और ऑक्सीजन होता है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है गाय कौन सी संज्ञा है? तो आप सभी को पता होगा गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वैसी संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 22 दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया कि बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित उत्सव है? बिहू कुह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 23 दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का जो शासक था वो दोस्तों राणा रतन सिंह था, और वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? तो महाराजा रतन सिंह। कौन थे? महाराणा रतन सिंह, जो कि दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा रतन सिंह, जो कि ऑप्शन बी राइट है। और इन्हीं की पत्नी थी दोस्तों कौन? पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। और पद्मावती दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयसी के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में ये बातें कही गई है? तो आप सभी को पता होगा ये बातें अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है? तो अनटचबिलिटी रूल, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 25 दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करना है? इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 4 से दोस्तों अगर आप इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 नहीं लगेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से दोस्तों ये भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है और 12 से भी लग रहा है। और छोटी से छोटी बोला गया था, तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन है? 120 ही है। तो दोस्तों 25 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो धूप चश्मा के जो लेंस है इसकी कांच दोस्तों बना होता है क्रुक्स लेंस। क्या हो जाएगा? क्रुक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया गया कि चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेज आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड ऑफ विथ हो जाएगा। अगला आपका 28 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका ट्रिक क्या है? मौका। क्या है? मौका, MOUCA। एम से दोस्तों क्या हो जाएगा? तो एम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश है ही
मध्य प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। 29 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यानी कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों ये आपका आलमगीरपुर जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस साइड पड़ता है। तो दोस्तों ये कौन नदी के किनारे है? तो आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों आपके हिड्डन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर दोस्तों आपका है मांडा, जो कि दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। नीचे दोस्तों है दाइमाबाद। दाइमाबाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और ये परवरा नदी के किनारे हैं। इधर दोस्तों क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि इधर साइड क्या है आपका। इधर साइड दोस्तों आलमगीरपुर है जो कि हिड्डन नदी के किनारे है। ऊपर में है मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे है और नीचे दोस्तों दाइमाबाद है महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। इधर दोस्तों आपको बताना है। अगला दोस्तों 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो आधिकारिक थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी आपातकाल लागू किया जा चुका है? कितनी बार दोस्तों आपातकाल लागू जो है हो चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब कब? तो एक बार दोस्तों 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार दोस्तों 1975 में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा सभी चैनलों से, क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन टाइप करके देता हूँ। डायरेक्ट दोस्तों मैं किताब से भी दे सकता था, लेकिन दोस्तों मैं टाइप करके देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल सके, यानी कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिख सके। इसका PDF भी आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ पे दोस्तों होमवर्क के तौर पे दोस्तों दिए जाते हैं और उसका क्विज भी करवाए जाते हैं। तो आप दोस्तों डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर जुड़े। डिस्कशन ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर आपका जो प्रश्न दिया गया है, 32 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बता दूं कि ये जो सेट है इसका टेलीग्राम पे भी क्विज के माध्यम से चलाया जाता है। जो भी सेट मार्केट में आए हुए हैं, यानी कि जो मार्केट में बुक आए हुए हैं, GK GS मस्ती का भी दोस्तों आपका बिहार मद्य निषेध के लिए बुक आया हुआ है, तो उसका भी क्विज बोर्ड के माध्यम से हमारे टेलीग्राम पे चलाया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। 33 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो दोस्तों बता दूं कि मानव श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायु में मौजूद नाइट्रोजन जो कि 78% की मात्रा शरीर के अंदर जाने और बाहर आने पर अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि शरीर इसका उपयोग नहीं करता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम, तो दोस्तों सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका है टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों चरवाहा जनजाति भी कहा जाता है। 36 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन ऑप्शन। क्या दिया गया कि रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न संख्या 37 दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर जो है क्या है? समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों बता दूं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली बार समानांतर सरकार का गठन किया गया था। चित्तू पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न दिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है ये दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 39 दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन जो है परिवर्तित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1957 को पूर्ण रूप से जो है प्रवृत्त यानी कि लागू हुआ, जो है अब निष्प्रभावी हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 40 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न संख्या 40 दिया गया है। प्रश्न संख्या 40 क्या है? विजयनगर के किस शासक ने
चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो दोस्तों बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के मिंग सम्राट के पास अपना एक दूत मंडल भेजा था, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 दिया गया है कि वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा डेंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया कि मानव शरीर में विटामिन कौन सा कार्य नहीं करता है? तो विटामिन का कार्य दोस्तों कौन सा नहीं होता है? तो विटामिन शरीर को ऊर्जा या कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 दिया गया है कि न्यूजीलैंड नहीं, न्यूलैंड है। क्या है? न्यूलैंड, जो कि दोस्तों ये आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था और ये 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? क्या बोला गया कि न्यूजीलैंड के आवर्त सारणी के जो 10वां तत्व है ये किस तत्व के समान दिखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है, लॉ ऑफ ऑक्टॉक्स, यानी कि दोस्तों ये आपका 8वां जो तत्व है ये पहले वाले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। अतः तीसरा तत्व और जोड़ने पर जो है ये दोस्तों 10 तत्व के समान होंगे। क्या हो जाएंगे? 10 तत्वों के समान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान। और दोस्तों कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 45 दिया गया साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड। ये दोस्तों आपका न्यूटेरी वर्ड दिया गया है, इसको साइनोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेक्चुअल, जो कि दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये जो न्यूगेटरी होता है इसका मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ होता है, और तुच्छ होता है बेकार बोल सकते हैं इसको। और इसका जो साइनोनिम्स पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन्फेक्चुअल, जिसका मतलब होता है निष्प्रभावी, जो कि दोस्तों कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 46 दिया गया है। 46 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि दो कारें की गति का अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या है? 5 और 4 है। तद अनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा? समान दूरी है, जब समान दूरी होता है तो गति का उल्टा रेशियो आप बदल दीजिए, वो आपका दोस्तों आ जाएगा क्या? समय का अनुपात। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो चुका है। अगला आपका प्रश्न संख्या 47 दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रिडल्स, क्या है? रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आप सभी को पता होगा ये पुस्तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों क्लास 10th में आपको हिंदी में जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 48 दिया गया है कि निम्नलिखित में, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंकट रमन रामकृष्णन। दोस्तों बता दो कि भारतीय मूल के वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में, क्या है? 2009 में दोस्तों इन्हें राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 49 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन, तो अतिरंजन एक भाववाचक संज्ञा है और इसका जो सही जो हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण। तो क्या हो जाएगा? अतिरंजित होता है। क्या हो जाएगा? अतिरंजित शब्द हो जाएगा। रंजित हो जाएगा। अतिरंजनी नहीं होगा, रंजित नहीं होगा, अतिरंजित। तो अतिरंजित दोस्तों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से जो है क्या होता है? संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? तो यह घटना दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण घटित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दो कि वर्षा का जो जल है वो दोस्तों गोल दिखाई देता है, गोलीय दिखाई देता है, वो भी दोस्तों पृष्ठ तनाव के ही कारण दिखाई देता है। अगला आपका 51 नंबर प्रश्न सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
दोस्तों इसमें आपका पहला जो है आपका फ़कीर आंदोलन। तो दोस्तों फ़कीर आंदोलन यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे दिया गया है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे पहला है दोस्तों गडकरी विद्रोह। तो दोस्तों बता दूं कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था ये दोस्तों 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में। तो दोस्तों हो जाएगा आपका ए का 1844 यानी कि ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपका है फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह दोस्तों 1876 से 77 में हुआ था, जो कि दोस्तों 4 में है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सी में दोस्तों क्या है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो हुआ था ये 1840 से 72 में हुआ था, जो कि दोस्तों यहाँ 2 दिया गया, तो सी का 2 हो जाएगा। तो अब दोस्तों बचा है ए बी सी डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा, यानी कि डी में आपका है खासी विद्रोह, और ये दोस्तों 1827 से 33 में हुआ था, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 1 में है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 52 दिया गया है। 52 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो दोस्तों बता दूं कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाता है? तो जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है 54 नंबर प्रश्न, कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? कैंची पिलास दोस्तों ये बीच में जो है लगे होते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कि कैंची है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि कैंची के बीच में जो दोस्तों उत्तोलक लगा हुआ होता है, यानी कि एक दूसरे से ये दोस्तों क्या होते हैं? तो एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से ये जो है जुड़े होते हैं। बीच में देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ा होता है। तो ये दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका 55 नंबर प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एएस राजराजन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका 56 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आपके कौन से हो जाएंगे? तो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएंगे। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह से संबंधित दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायटम। क्या हो जाएगा? डायटम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डायटम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, जो कि दोस्तों ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। 60 नंबर प्रश्न दिया गया कि 60 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात, दूध पानी का अनुपात 2:3 है, तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितने मात्रा में पानी मिलाना जाना चाहिए? तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12 लीटर। क्या आ जाएगा? 12 लीटर आ जाएगा। दोस्तों इसको बनाने का तरीका क्या है कि बोला गया कि 60 लीटर दूध और 60 लीटर दूध है और दूध पानी का रेशियो कितना है? 2:3 है, तो 2:3 को जोड़ेंगे तो 5 टोटल यूनिट हो जाएगा, और इधर आपका 60 यूनिट है। तो दूध हम निकालेंगे, दूध 2 है और 3, 2-3 का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इसको काटेंगे 12 बार में, अब 12 दूना हो जाएगा 24 और 12 तिया हो जाएगा 36। अब रेशियो कितना करना है? 1:2 करना है। तो बोला गया कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये आपका क्या है? तो ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 24, और बोला गया पानी मिलाना जाना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 36 लीटर में हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं, और ये रेशियो किसके बराबर करना है? 1:2 के अनुपात में करना है। गुना कर लेंगे, 24 दूना हो जाएगा 48, और इधर गुना करेंगे तो 36 और प्लस का x हो जाएगा। x का मान निकाला है, 48 में से 36 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। तो कितना मिलाना चाहिए? 12 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले जो है 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 59 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है, 59 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा? 93, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों के थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला आपका है क्रिया के मूल
मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को दोस्तों हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये आपके 1950 का बनारस अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका है मनुष्य के अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका नियंत्रण दोस्तों मेड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है। क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है क्या है प्रश्न आपका? दामिनी एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दामिनी एकोह का संबंध दोस्तों ये आपका संथाल परगना से है। क्या है? संथाल परगना से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 66 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों 1975 में प्रारंभ किया गया था। अगला आपका है कंप्लीट द सेंटेंस ही डिलीगेंट देयर फोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ही विल सक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही विल सक्सेस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज अवेयर द क्या आपका है? सर्कुमेस्टेंसेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा अमेजन का वर्षावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका है यहाँ पे मिलान करना है। तो दोस्तों एक इसमें है आपका तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों यहाँ पे राजधानी दिया गया है। तो तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा एशगाबाद। क्या हो जाएगा? एशगाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पहला का ए हो जाएगा। दूसरा आपका है दुशानबे। अगला जो है आपका ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का राजधानी आप सभी को पता होगा दुशानबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुशानबे। यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे दोस्तों जो कंट्री दिए गए हैं मैं आपको कैपिटल बता रहा हूँ मिलान में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पहला है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो दोस्तों है एशगाबाद है। क्या है? एशगाबाद है। और ताजिकिस्तान की राजधानी दोस्तों दुशानबे है। क्या है? दुशानबे है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका काजिकिस्तान। काजिकिस्तान की जो राजधानी है वो दोस्तों आपका है अस्ताना। क्या है? अस्ताना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया तेल की पतली फिल्म। क्या है? तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो कारण है वो प्रकाश व्यक्तीकरण है। क्या है? प्रकाश व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 72 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो 72 दिया गया कि कवक कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कवक के जो कोशिका भित्ति होती है ये दोस्तों किससे बनी होती है? तो आप सभी को पता होगा ये काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसका कारण उत्पन्न होती है? यानी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस राज्य में दो जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र जो कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न आपका अग्रज का सही विलोम होता है। तो दोस्तों बता दूं कि अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अगला आपका पांडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? तो पांडिचेरी दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 79 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों सामथ हार्वे को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका है मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव मूत्र में दोस्तों यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका है बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो टोटल दोस्तों कितने सीटों आरक्षित है? 2 सीट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2 सीट दोस्तों एक आपका कटोरिया और मनिहारी है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 82 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द
स्कॉलर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, हैज़ डन वेल। अगला आपका 83 नंबर प्रश्न है, बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम दोस्तों हिंदी है, द्वितीय आपका उर्दू है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दोस्तों कब दोस्तों स्वीकार किया गया यानी कि लागू किया गया? 1984 से। अगला प्रश्न है आपका, कोकलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकलक जलप्रपात आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों आपका नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहारी के जो संपादक हैं वो दोस्तों कौन है? तो आप सभी को पता होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 46 दिया गया। 46 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? नील दर्पण के रचनाकार दोस्तों दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके गया जिले में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। अगला आपका है, अबू किसका पर्यायवाची है? अबू दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का है। किसका है? जल का हो जाएगा। अगला आपका 90 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक और रॉल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो है संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 8/6 गुना के बराबर है तो दो बहुभुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 92 दिया गया कि एक टेलीविज़न 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे बोला गया 15% का नुकसान होता है यानी कि दोस्तों 85 में बेच रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों 8500 रुपये में बेचता है यानी कि 85 का वैल्यू 8500 है। 5% लाभ कमाने के लिए यानी कि 105% का वैल्यू आपसे पूछा है। 85 से इसको काटिए 100 बार में और 100 से इसको गुना कीजिएगा तो 105 पे डबल जीरो हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 93 दिया गया है। 93 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 36 कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को भी अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्या बोला गया है कि 3 संख्या, मान लेते ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, और बोला गया है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। 25 और 36 कम है, 25 कम है तो 75 हो जाएगा, और ये 36 कम है तो 100 में से हम क्या करेंगे 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, ये 64 हो गया। अब बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है? जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना कम है? तो आप बोलेंगे कि 11 कम है। किससे कम है? तो दोस्तों पूछा गया है पहली संख्या से, तो 75 नीचे कितना परसेंट है, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे। 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा, 11 चौक 44/3। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसे, दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे दोस्तों गुना करेंगे तो 11 चौक क्या हो जाएगा 44, तो 44/3। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी कि 14% लगभग आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगला आपका 94 नंबर प्रश्न दिया गया कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गया है, 12 लीटर है। अगला आपका तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग, तो दोस्तों बता दो कि तापमान बढ़ने पर जो ध्वनि का वेग होता है वो क्या हो जाता है? वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर आपका न्यूलैंड के आवर्त सारणी के 10वें तत्व के तत्व समान दिखता है तो ये दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 97 नंबर प्रश्न 0.04 और 0.03 के बीच मध्य अनुपाती निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों 0.04 और गुने में दोस्तों 0.36, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, रूट से बाहर निकालेंगे 2/10 और इधर निकालेंगे 6/10, गुना करिए 6 दूना का 12 और नीचे हो जाएगा 10 दहिया का 100, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा यानी कि 0.12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 98 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं? 196 के कितने गुणनखंड दोस्तों 4 से विभाज्य हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
जाएगा। अगला आपका है यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों होता है क्या होता है CONH और दोस्तों क्या होता है 2 होता है, इसके बाद 2 ऐसे होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 100 नंबर आपका प्रश्न जो है अलजेब्रिक प्रश्न है, क्लास 10 का प्रश्न है। क्या बोला गया है कि A² प्लस में B² और बराबर है दोस्तों किसके 4B और प्लस में 6A और माइनस का 13 है। इस तरीके से है, आपसे पूछा गया है A + B का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप बता दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व इसे कर लेंगे। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका PDF हम ओरिजिनल आप सभी को दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों ग्रुप डिस्कशन वाला भी चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, काफ़ी अधिक आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पर दोस्तों हम किरण का जो 8360 जो PYQ बुक है उसका प्रैक्टिस भी चल रहा है। आज दोस्तों आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का क्विज़ है, यानी कि दोस्तों इसमें आपके मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन तीनों ही इतिहास आज के इस वीडियो आज के जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ है उसके अंतर्गत दोस्तों ये आपका आज का टॉपिक शामिल है। पहला दोस्तों आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरा दोस्तों आपका मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री है और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ये तीनों दोस्तों आपको आज कराए जाएंगे, तो आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, काफ़ी अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में दोस्तों हम सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।